लोग कुछ विधानसभा का चुनाव चर्चा पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ अली हुसैन अंसारी, शाहनवाज जाबिर भाई, और आज से एक दिन पूर्व अगर देखा जाए तो एक अल्पसंख्यक सम्मेलन हुआ। तो तमाम चैनल के माध्यम से आप लोग सारे व्यूअर्स को मैं कहना चाहता हूँ। देखिए व्यूअर्स नहीं बोलिएगा, हम लोग अच्छा, हम लोग आलू बदल रहे हैं, ठीक है। हाँ। बात बताते आपको पहले आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है, किन बातों पर रखने के लिए किया है? सबसे पहले कि आप सारे तमाम चैनल वालों को मेरे तरफ से आदाब, नमस्कार, जोहार। आज 14 तारीख को मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा जो मुख्य उद्देश्य और कारण रहा कि आप देखे होंगे कि जेएमएम की तरफ से आपका जंगलपुर में एक अल्पसंख्यक का सम्मेलन किया गया। चलिए, बड़ा बेहतरीन बात है, बहुत अच्छी बात है कि अल्पसंख्यक को जगाना चाहिए, अल्पसंख्यक का सम्मेलन होना चाहिए। लेकिन मैं आयोजककर्ता को और तमाम उन जनप्रतिनिधियों को एक सवाल हम करना चाहते हैं, एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं कि चलिए, आपने एक अल्पसंख्यक का सम्मेलन करवाया, लेकिन अल्पसंख्यक का सम्मेलन कराने के तत्पश्चात वहाँ पर कुछ लोग थे, उन्होंने साफ संदेश पे स्टेज में चढ़ के उन्होंने कहा कि अभी एक नई पार्टी उभर करके आई हुई है और उन लोग आपके गांव मोहल्ला जाएंगे और जाने के तत्पश्चात उन लोग गांव में आप उन लोगों को घुसने नहीं दीजिएगा। चलिए, ये खौफ की बात होती है कि मोहम्मद अखलाक अंसारी एक अल्पसंख्यक का इस समुदाय का लड़का था, एक पिछड़ा गरीब वर्ग का लड़का था, और मोहम्मद अखलाक अंसारी को आपका 14 लोकसभा सीट में से सबसे हॉट सीट जिसको कहते हैं धनबाद लोकसभा, वहां से चुनाव लड़ा और चुनाव के तत्पश्चात 80,000 मत लाया। तो जितने भी आपका जो जनप्रतिनिधि हैं, इन लोगों को पता नहीं कि एक खौफ हो गया कि नहीं, एक अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग का लड़का क्यों बढ़ेगा। तब आज इन लोगों को अल्पसंख्यक का चिंता सताने लगा। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जब अल्पसंख्यक का कहीं पर मॉब लिंचिंग होता है तब आपका मुंह नहीं खुलता है। आपका यही सिमला टाड़ का एक लड़का था, मुख्तार अंसारी, उसका प्लांट पर मौत हो जाता है। मोहम्मद अखलाक अंसारी उस प्लांट का गेट पर बैठ करके मुआवजा का बात करता है। मैंने 12 घंटा कंटिन्यूस गेट का दरवाजा पर बैठा, लेकिन तब आपको अल्पसंख्यक का ख्याल नहीं आया। मॉब लिंचिंग का मैंने आपका कटमकुली रांची में, आपका कोडरमा में 2 लोगों का वहां पर मार दिया जाता है। उस समय इनका ना तो सरकार पर सवाल किए, कम से कम सरकार पर सवाल करने का ताकत नहीं रखते हैं तो कम से कम एक चीज कर देते कि कम से कम मसाल जुलूस मोहम्मद अखलाक अंसारी ने निकाला था, कम से कम उसमें आकर के अपना समर्थन दे देते। बल्कि समर्थन ना दे करके, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, शाहनवाज भाई मेरे साथ, जाबिर भाई मेरे साथ, आप पूछिए बड़ा बाबू को इन लोग कम से कम रात 12 बजे तक प्रेशराइज किया है कि किसी भी हाल में इसको, ये जो आपका मसाल जुलूस है, इसको निकालने ना दिया जाए, क्योंकि उन लोग जान रहे थे कि मोहम्मद अखलाक अंसारी मुंह में तमाचा मारने वाला कार्य कर रहा है। मैं किसी जाति विशेष का बात नहीं करता हूं। मैंने आप में हर जगह पर डिबेट पे, हर जगह पर मेरी बातों को सुनते होंगे। मोहम्मद अखलाक अंसारी सेकुलर का बात करता है, लेकिन आज मैं अल्पसंख्यक का बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज का इन लोगों का सम्मेलन जो था, कल का 13 तारीख का जो सम्मेलन था, मुख्यतः वो अल्पसंख्यक का सम्मेलन हुआ, ठीक है। और वहां पर मैंने ये भी देखा कि अल्पसंख्यक अगर कर रहे थे तो आप उसमें देखिए इनके बड़े बड़े नेता सब, और जो अल्पसंख्यक का जो गार्जियन स्वरूप, जिन्होंने मुसलमान को राजनीति करना सिखाया, हाफिजुद्दीन अंसारी विद्या के गुल्लू मुखिया, उन लोगों का आपने बैनर पोस्टर पर कहीं नाम नहीं लिया। आपका यह जिम्मेदारी बनता है कि जिसने आपको उंगली पकड़ करके राजनीति करने सिखाया, कम से कम कुछ नहीं करते तो कम से कम बैनर पोस्टर पर उन लोगों का फोटो आप दे देते, ताकि समाज में जिसका हितैषी बन करके बैठे हुए, अल्पसंख्यक समाज का हितैषी बन के बैठे हुए हैं, कम से कम समाज में एक मॉरल लेसन जाता कि चलिए, आज का नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी जो राजनीति कर रहा है, ये अपने पूर्वजों का अनुकरण कर रहा है, पूर्वजों का हाथ नहीं छोड़ रहा है, बल्कि उन लोगों का कहे मार्गदर्शन पर चलने का कार्य कर रहा है। एक चीज़ वहाँ पर और देखने को मिला कि खुद अल्पसंख्यक आयोग के जो पदाधिकारी हैं, जो राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पदाधिकारी है, उन्होंने एक व्यक्ति विशेष का नाम लिया और कहा कि इनको ही टिकट दिया जाए। साथ में मंत्री हफीजुल हसन भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी इस बात को कहा कि हम भी सरकार से बात करेंगे। क्या लगता है कि यह जो है किसी व्यक्ति विशेष को प्रमोट करने के लिए कार्यक्रम रखा गया था? सर, सिर्फ एक चीज बता दिया जाए मुझे, आप वहां पर अल्पसंख्यक को जोड़ने का कार्य कर रहे थे या फिर भीड़ दिखा करके अपना टिकट का दावेदारी का बात कर रहे थे? इससे साफ संदेश, साफ ये जाहिर होता है कि आप वहां पर भीड़ को दिखा करके
आप सरकार के ऊपर, अपने सरकार के ऊपर, अपने पार्टी के ऊपर दबाव बना रहे थे कि मुझे टिकट दिया जाए। आप धरातल पर जाइए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना भी जनप्रतिनिधि है, मैं खुले शब्द पर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, ऐसा नहीं है कि जनता ने आपको आशीर्वाद के तौर पर वोट देता है तो आप घर पर जाइएगा और 4 7 11 महीना आप एसी का हवा खाइएगा, और जब अंतिम साल का अंतिम महीना में आप बरसाती मेढक की तरह मैदान में उतरिएगा, अल्पसंख्यक का, पिछड़े का, एसटी का, एससी का दुहाई दीजिएगा। लोग अब उतना बेवकूफ नहीं ठहरे हैं। हाँ, वहां पर और एक चीज बात था, अगर वहां पर हफीजुल अंसारी जो आए हुए थे, जो मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जो थे, आप उससे एक चीज कहते हैं कि महोदय टिकट किन्हीं को भी दे नहीं दे, अलग का मसला होता है, या फिर जो जनमुद्दा होता है, जनमुद्दा को रखते और तब जाकर के आप टिकट की मांग करते तो शोभा देता है। आपने तो डायरेक्ट वहां पर टिकट की बात कर दिया। ये कहीं पर भी शोभनीय नहीं है, ये कहीं पर भी शोभा नहीं देता है। आप वहां पर बक्सुमा एक हाई स्कूल है, आप वहां पर देखिए स्थिति को, वहां की अल्पसंख्यक का ही पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, आज मैं अल्पसंख्यक का ही बात कर रहा हूं। वहां पर देखिएगा कि बच्ची सब आपका सड़क को क्रॉस करके वहां पर हाई स्कूल में जाती है पढ़ाई करने के लिए, और वो एनएच है, हाईवे है, आए दिन वहां पर दुर्घटना होता है। आप कल्याण मंत्री से एक चीज कहते हैं कि महोदय आप मेरे गांव पर आए हैं, मेरे क्षेत्र पर आए हैं, आप यहाँ पर कुछ नहीं तो कम से कम फुट ब्रिज बना देते ताकि एक्सीडेंट से बचे और बच्चे का पठन और पाठन सुचारू ढंग से हो, किसी का मौत ना हो। और एक चीज जान लीजिएगा, मोहम्मद इखलाक अंसारी जुल्म के मुद्दा पर बात करता है। मोहम्मद इखलाक अंसारी ने धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ा। आप एक चीज बताइए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज आपको अल्पसंख्यक का बड़ा ही एकदम चिंता फिक्र होने लगा। हर गांव हर जगह पर जाकर कह रहे हैं कि हम लोग अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम हैं, हम लोग सरकार से कहेंगे कि इस बार अल्पसंख्यक को टिकट दिया जाए। मेरा सवाल आपके चैनल के माध्यम से उन जनप्रतिनिधियों का है कि मोहम्मद इखलाक अंसारी अल्पसंख्यक था या मोहम्मद इखलाक अंसारी क्या था? मोहम्मद इखलाक अंसारी भी एक अल्पसंख्यक था। अब बताइए कि इन लोग इतना दुष्प्रचार किए थे मेरा चुनाव में कि लोग यह भी कर रहे थे कि इन लोग बीजेपी का बी टीम है। जयराम मातो आपका गिरिडीह से चुनाव लड़ा है, देखिए वो 10 से 15 हजार वोट नहीं ला पाएगा। ये इखलाक अंसारी क्या है, 2 से 3 हजार वोट नहीं ला पाएगा। लेकिन उन लोगों को ये चीज मालूम था, जनता को दिग्भ्रमित करने का कार्य किया है, और उन लोगों का दिल में कहीं पर ये चुभ रहा था कि मोहम्मद इखलाक अंसारी अगर धनबाद से लड़ा है अच्छा वोट लाएगा, और टाइगर जयराम मातो हमारे सुप्रीमो को उसका तो बात ही करना छोड़ दीजिए। और टाइगर जयराम मातो सिर्फ 3.5 लाख वोट ही नहीं लाए हैं, बल्कि भारत के राजनीति में उन्होंने इतिहास रचा है कि आज तक कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी ने 3.5 लाख वोट लगभग नहीं लाया है। एक चीज और है, आप अभी बात कर रहे थे कि जंगलपुर में हाई स्कूल नहीं होने की वजह से बच्चियों को दूसरे जगह जाना पड़ता है। तो कुछ दिन पहले सांसद से मिल करके मनु आलम ने बात रखी थी, और ये करीब 2 साल पहले की बात है कि यहाँ पर जो स्कूल है उसको अपग्रेड करके हाई स्कूल में तब्दील कर दिया जाए। ये बातें उन्होंने रखी थी। सर एक चीज बताइए, मैं भी एक टीचर हूँ, और मैं भी अगर देखा जाए तो MA+ B.Ed हूँ, आपका रांची यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा लड़का हूँ। मैंने भी सरकारी स्कूल का फॉर्म भरा है। सरकार का मैनिफेस्टो में रहता है 40:1, यानी 40 विद्यार्थी पर एक शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन आप बताइए कि इन लोगों को मालूम है कि सारे जनप्रतिनिधि लोग को मालूम है, इनका बच्चा तो सेंट थॉमस में, इनका बच्चा सनफोर्ड में, इनका बच्चा ऑक्सफोर्ड में, इनका बच्चा जितना भी है समझिए मिशनरीज में पढ़ता है, यानी जितने भी नाम के स्कूल के नाम के आगे सेंट लिखा रहता है, यानी ऑल दोज स्कूल बिलोंग फ्रॉम द मिशनरी स्कूल। इन लोग मिशनरीज में पढ़ते हैं। इन लोगों को एक चीज अच्छा से मालूम है कि जिस दिन गरीब का बच्चा पढ़ लिख जाएगा उस दिन समाज के लिए एक सवाल पैदा होगा, और इन लोग कभी भी नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा पढ़े और समाज में एक सवाल पैदा हो या समाज का सवाल बने। मोहम्मद इखलाक अंसारी ने जब से राजनीति किया है और जब से मैंने राजनीति में शुरुआत की है, मैं पहला प्राथमिकता अगर लाइफ में कोई चीज को दिया हूं तो पहला दिया हूं एजुकेशन का, शिक्षा का। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान का रचना करता था, उन्होंने 7 शब्द में कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यानी मोहम्मद इखलाक अंसारी भी अगर देखा जाए तो पढ़ा लिखा, टाइगर जयराम मातो भी पढ़ा लिखा है। इसीलिए आज हम लोग सरकार से, विपक्ष से या तमाम जनप्रतिनिधि से सवाल करते हैं, और इस सवाल से उन लोग भागते हैं। और जब तक मोहम्मद इखलाक अंसारी राजनीतिक फील्ड में है तब तक मैं सरकार से, विपक्ष से और सारे जनप्रतिनिधि से मेरा सवाल रहेगा। और एक चीज बात बताइए कि जंगलपुर एक गांव का ही बात करते हैं, मोहम्मद इखलाक अंसारी, मैं अपने गांव से बिलोंग करता हूं, परासी से। बताइए कि सरकार में एक और एक चीज मैं बता देता हूं कि शिक्षा में एक नियम होता है कि जहां पर भी जिस क्षेत्र पर 5000 की आबादी और 4 किलोमीटर का रेडियस पर, 4 से 5 किलोमीटर का रेडियस पर अगर हाई स्कूल नहीं है तो आपको वहां पर हाई स्कूल देना अनिवार्य है। मेरा भी गांव को वही याद है। मेरा भी गांव में 1-2 जनप्रतिनिधि एकदम बहुत अपने आप को बड़ा जनप्रतिनिधि समझते हैं, जनप्रतिनिधि हैं,
समझते नहीं है, बाकायदा है भी, लेकिन बता दीजिए मेरा ही गांव बनारसी में पड़ता है, वहां पर जिसका हम लोग विरोध करते हैं, जिससे समाज बिगड़ता है, यानी शराब का। आज मेरा ही गांव में एक केमिकल प्लांट का एक फैक्ट्री वहां पर बना हुआ है, और वहां पर वो प्लांट का मालिक से दलाली कर करके आज पूरा गांव का जमीन को बेच करके वहां पर एक इतना ही मतलब जहरीला प्लांट वहां पर बैठ गया है। इसके बावजूद भी वो बताइए उनका बैनर पोस्टर में नाम फोटो देख करके अपना गांव का विकास कर नहीं पाए, अब निकल गए विधानसभा का। तो मैं तमाम आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि इन सब लोगों से आपको बचना जरूरी है, क्योंकि जो अपना पंचायत का विकास ना कर सका, वो याद रखिएगा वो कभी भी अपना विधानसभा का, लोकसभा का या अपने राज्य का विकास कतई नहीं कर सकता। लोकसभा चुनाव आपने लड़ा था और विधानसभा चुनाव में अभी तक जो जितने भी टिकटों की घोषणा हुई है उसमें आप कहीं नहीं है, तो क्या आपका विचार विधानसभा चुनाव लड़ने का नहीं है? नहीं, देखिए मैंने कभी भी चुनाव लड़ने का आज तक मैंने कभी भी अपना माइंड को सेटअप नहीं किया था। आप टाइगर जयराम महतो जो हमारे सुप्रीमो हैं उनसे भी कभी पूछिएगा कि अखलाक अंसारी कभी भी आपके ऊपर दबाव नहीं दिया होगा कि टिकट दीजिए, मैं फलाना जगह से लड़ना चाहता हूँ, मैं फलाना जगह से लड़ना चाहता हूँ। अगर आज हम लोग टाइगर जयराम महतो के पढ़े लिखे लोग अगर उनके साथ जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है उनका विचार और नीति नियम के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। उनका विचार अच्छा लगा, नो डाउट वो एक PhD स्टूडेंट है, इसी वजह से हम लोग उनके साथ जुड़े। मोहम्मद अखलाक अंसारी आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहे हैं कि मैंने वहां पर जो फॉर्म फिलअपेशन का जो बात हो रही थी, मैंने फॉर्म भी वहां से नहीं लिया था, और मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि जेबीकेएसएस का अगर जहां पर भी जितने भी प्रत्याशी हमारे होंगे, मोहम्मद अखलाक अंसारी कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलेगा, क्योंकि सिर्फ विधायक बन जाना ही बहुत बड़ा चीज नहीं होता है। बहुत ऐसे लोग ऐसे भी होते हैं या फिर बहुत ऐसे समाज सेवी होते हैं कि आप बिना विधायक का पद पर भी रह करके भी आप समाज का सेवा कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि मोहम्मद अखलाक अंसारी एक शिक्षक है, और शिक्षक जो होता है वो समझे समाज का गठन करता है, समाज को बनाता है। पार्टी में थिंक टैंक की भूमिका में जाना चाहते हैं? बिल्कुल, टाइगर जयराम महतो मुझे जहां भी बोलेंगे, जहां पर भी जाने के लिए कहेंगे, इंशाल्लाह मोहम्मद अखलाक अंसारी अल्पसंख्यक समुदाय का बेटा उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलेगा। मैंने आपको सीधा तौर पर कहना है ना कि मन्नू आलम सिर्फ अपने आप को साबित करने के लिए मुसलमानों का प्रयोग कर रहे हैं। नाम क्या सर, एक चीज जान जाइए, तो शेक्सपियर जो आपका कहा इंग्लिश लिटरेचर का राइटर, उन्होंने कहा था व्हाट्स बिहाइंड हिज नेम, एक नाम के पीछे क्या है। जाहिर सी बात है मैंने जब इतना कह दिया इशारों से आप लोग समझ सकते हैं मीडिया बंधु कि मैं किसे कर रहा हूं। जाहिर सी बात है कि धर्म का और जात का राजनीति नहीं होना चाहिए। अखलाक अंसारी माटी की राजनीति करता है, इंसानियत की राजनीति करता है, और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म, कोई जात और कुछ नहीं होता है। और भी तो चेहरे हैं सिंधी विधानसभा क्षेत्र में जिनको प्रमोट किया जाना चाहिए जेएमएम से। देखिए मैंने आपके चैनल में पहले भी कहा कि व्यक्तिगत लड़ाई किसी के साथ नहीं होना चाहिए, वैचारिक लड़ाई होना चाहिए। मोहम्मद अखलाक अंसारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं करता है, लेकिन अगर कोई इंसान व्यक्तिगत लड़ाई मुझसे करता है तो जाहिर सी बात है यह आपका दर्शाता है कि सिर्फ राजनीति में आप आकर के अपने बिजनेस, अपने कारोबार को चला रहे हैं। आपको कोई फिक्र नहीं है अल्पसंख्यक का, आपको कोई फिक्र नहीं है पिछड़ा वर्ग को, आपको कोई फिक्र नहीं है गरीब और शोषित वंचित लोगों का।